नमस्ते। जितिया व्रत कथा बिहार झारखंड का महत्वपूर्ण पर्व है। क्यों करते हैं यह व्रत, आइए जानते हैं। जितिया व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। व्रत 3 दिन तक मनाया जाता है। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले जाकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद दूसरे दिन जो है निर्जला रहती हैं। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। व्रत के पहले दिन मुख्य रूप से झोड़ भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती है। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से संतान की उम्र लंबी होती है और माता पिता ही नहीं बल्कि पूरे कुल का जो है नाम रोशन करता है वह संतान। यह है कि यह व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला है। इस व्रत में निर्जला यानी कि पानी भी नहीं पिया जाता है। यह पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसके अलावा नेपाल के मिथिला और थरुहट में भी मनाया जाता है। ये सुनते हैं जीमूत वाहन की पावन कथा। जितिया व्रत की कथा मिलती है कि एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन किया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से जो बच्चा पैदा हुआ, सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान की जो है लंबी आयु प्राप्त हुई। एक दूसरी कथा के अनुसार जितिया व्रत का एक दूसरी कथा है। जितिया व्रत के एक और कथा के अनुसार जीमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जीमूत वाहन शासक से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की जो है सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया जो है रोती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप यानी कि नागवंशी के परिवार से है और उसका एक बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूत वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जो है जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार किए, चट्टान पर लेट गए। तब गरुड़ आते हैं और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाते हैं। उन्हें हैरानी होती है कि जिसे उन्होंने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया जो है क्यों नहीं कर रहा है, यानी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है पकड़ने के बाद। तब वह जीमूत वाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जो है जीमूत वाहन की वीरता और परोपकार से संतुष्ट होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करते हैं। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जो है यह व्रत मनाया जाता है। एक और व्रत के अनुसार महाभारत काल में जब अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दिया पांडव समझ करके, और जब बाद में पता चला कि ये पांडव नहीं हैं, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ पर प्रहार किया और भगवान कृष्ण ने और स्वयं भगवान ने
उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए। उत्तरा के गर्भ से जीवित पुत्र हुआ, तब से इसे जो है जीवित पुत्रिका कहा गया। तो ये था जीवित पुत्रिका व्रत कथा, ये जितिया व्रत कथा। खुद भी सुने और भी व्रती लोगों को सुनाएं। धन्यवाद।